वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया। सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर में मात्र एक चरण में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बन जाएगी। लेकिन उससे पहले अब तमाम पार्टियां हरियाणा में गठबंधन के लिए तमाम बड़े कदम उठाती नजर आ रही हैं। इसी बीच हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी अब अपनी चुनावी साख जमाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बंद हैं, लेकिन बाहर अब मनीष सिसोदिया हैं और मनीष सिसोदिया हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े प्रयास शुरू कर चुके हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हरियाणा पहुंची थी। हरियाणा के पंचकुला में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियां लागू कराने के लिए भी बड़े ऐलान कर दिए थे। हरियाणा में इस वक्त स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही हरियाणा में गिरती नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात कर ली जाए तो वो एक बड़े संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 36 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और तमाम विपक्षी दलों में जाकर शामिल हो गए थे, जिसके बाद नायब सिंह सैनी मात्र केवल अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक, आखिर कब तक मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल पाएंगे नायब सिंह सैनी, और आखिर कब तक बीजेपी राजपूत और जाट वोट बैंक को साधने में हरियाणा में कामयाब रहेगी। इसी बीच तमाम बड़े सवाल अब हरियाणा में उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में एक चरण में विधानसभा चुनाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी आखिर किसके साथ गठबंधन करेगी? इनेलो के साथ आम आदमी पार्टी अब गठबंधन कर नहीं सकती, क्योंकि मायावती ने हाल ही में अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन कर लिया था। अब है जेजेपी की बारी। जी हां, जेजेपी के मुखिया अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन के कयास आम आदमी पार्टी के हरियाणा में लगाए जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी जचपा के साथ गठबंधन कर लेती है तो हरियाणा में जो जाट वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं साधने में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कामयाब रहेंगे। लेकिन इसी बीच अगर हरियाणा के चुनावी समीकरण को आप देख लीजिए तो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो हरियाणा में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से तमाम किसानों ने जो हरियाणा के बॉर्डर पर बैठकर प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, वो विरोध कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह बन सकता है। फिलहाल अब आप पहले सुनीता केजरीवाल का ये बयान सुन लीजिए कि सुनीता केजरीवाल जब हरियाणा पहुंची थी उन्होंने किस तरह से तमाम बड़े बयान वो देती नजर आई थी और किस तरह से हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकती नजर आई थी। सुनिए सुनीता का ये बयान। वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया। सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके केजरीवाल ने पूरी दुनिया, देश में अपना हरियाणा का नाम रोशन किया है। आप उनका साथ देंगे? पक्के से? अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों में बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए। पक्का? ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत की बात है।
बीजेपी 0। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए, जो दिल्ली पंजाब में हो भी चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी और 24 घंटे बिजली का इंतजाम होगा, पावर कट्स नहीं लगेंगे। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में भी ये योजना जल्द ही लागू होने वाली है। और पांचवी गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। इसके अलावा किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है। देंगे? मंजूर है? सब हाथ उठाइए अच्छी से, सब जिम्मेदारी देंगे? शाबाश, जय हिंद। तो सुना आपने सुनीता केजरीवाल ने किस तरह से हरियाणा में जब शुरुआती दौर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था, तब खुद सुनीता केजरीवाल हरियाणा पहुंची थी। अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में ही हुआ था, जिसके बाद हरियाणा से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं पकड़ लिया था, दिल्ली के रास्ते पर चलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब सवाल इस बात पर है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ, अजय चौटाला के साथ गठबंधन कर लेती है, यानी जजपा के साथ अगर गठबंधन कर लेती है, तो हरियाणा की चुनावी साख आखिर आम आदमी पार्टी कैसे जीतती नजर आएगी। क्योंकि हरियाणा में अगर सरकार की बात कर ली जाए तो इस वक्त हरियाणा की सरकार में भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में बैठी है, लेकिन सत्ता में बैठने के बावजूद भी बीजेपी लगातार गिरती जा रही है। किसान आंदोलन का मुद्दा ले लीजिए, तमाम नेताओं का मुद्दा ले लीजिए, हाल ही में अनिल विज जिन्होंने बड़े बयान कहीं ना कहीं वो देते नजर आए थे, किसान आंदोलन को लेकर बड़े बयान देते नजर आए थे, उनकी बात कर लीजिए। अंतरकलह जो इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की चल रही है, उस पर बात कर लीजिए। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुख्य चेहरे किरण चौधरी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बगावत कर सकती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा किरण चौधरी को, कुमारी शैलजा को हरियाणा में चुनाव लड़ने का मौका उन्होंने लोकसभा चुनाव में नहीं दिया, और अब विधानसभा चुनाव में भी देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी कोई भी औपचारिक मोहर नहीं लग सकी है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी का गठबंधन आने वाले समय में सरकार पूरी तरह से बदल सकता है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में सच में अगर गठबंधन होता है, आम आदमी पार्टी अगर जजपा के साथ यानी अब अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ अगर गठबंधन करती है, तो कैसे स्थिति बदलेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे खुद जेल में हैं और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं कमान संभालते नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।